फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। गुरु के घर की राशि है और धनु राशि वालों के लिए एक फेस्टिवल आ रहा है, गुरु पूर्णिमा। सभी राशि वालों के लिए एक आशीर्वाद रूप सामान होता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है। और जब गुरु आशीर्वाद देने पे आ जाते हैं तो व्यक्ति को धन, पैसा, वैभव चारों बाजू से आने शुरू हो जाते हैं। उनकी वाह वाह होनी शुरू हो जाती है, अचीवमेंट मिलने शुरू हो जाती है, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है गुरु महाराज, उनका एक पर्व आ रहा है, गुरु पूर्णिमा। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। और उस दिन आपको गुरु महाराज के, गुरुदेव के आशीर्वाद लेने हैं। सभी गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो आपको सही राह दिखाते हैं जीवन में, जैसे आपके टीचर्स हैं, शिक्षक से, आपके वहाँ जो भी कथा या कोई भी कर्मकांडी चीज करने आने वाले ब्राह्मण रहते हैं, आप मंदिर में जाते हो तो वो पुजारी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, या फिर हम जो आपको ज्ञान बांटने का काम करते हैं, आप हमें गुरु जी करके ही उद्देश्य करते हो। तो यहाँ गुरु का आशीर्वाद लेना है आपको, तो एक उपाय करना है। वो उपाय क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले गुरु की महिमा का मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु का जो पोर्टफोलियो है वो क्या क्या आपको दे सकते हैं। गुरु का जो दर्जा है, उसको काम करने की जो स्थिति है, जो उनको पोर्टफोलियो दिया गया है, वो पोर्टफोलियो क्या है। गुरु फाइनेंस का कारक है, पहला। दूसरा, गुरु शादी का कारक है। तीसरा, गुरु संतान का कारक है। चौथा, गुरु विद्या का कारक है। और पांचवा, गुरु गृहस्थ जीवन का कारक है। सांसारिक स्त्री की कुंडली के अंदर अगर गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो उसका जीवन बहुत ही बढ़िया जाएगा। जो घर में एक वातावरण रहेगा, एटमॉस्फेयर, वो एकदम सुखद रहेगा। घर में मेहमानों का आना जाना लगातार रहता है, जाहो जलाली जो रहती है, पैसा, धन, वैभव, ये सब गुरु स्त्री की कुंडली के अंदर प्रदान करते हैं। वैसे ही पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र, ये दोनों यहाँ रोल अपनी तरह से अदा करते हैं। तो यहाँ गुरु, जितने भी स्त्री है, हमारी बहनें हैं, तो उनको तो खास आशीर्वाद ये लेना चाहिए। जो संतान वंचित है या विद्याभ्यास में जो हमारे बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें सामने करना पड़ी है। अगर आपके गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन के अंदर आपको काफ़ी समस्या, प्रॉब्लम हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के अंदर रुपयों की किल्लत है, कर्जे ज़्यादा हो गए हैं, लायबिलिटी हो गई है, तो यहाँ गुरु के आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। साल में एक बार ही ये गुरु पूर्णिमा आती है। और पूनम एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जब ही सभी ग्रहों के आशीर्वाद खास करके रहते हैं और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद पूनम के दिन रहते हैं। वहाँ पूनम के दिन जो आकाश गंगा है, जो अपनी ब्रह्मांड है, उसमें से एक प्रकार की ऐसी रेज निकलती है जिससे अपने मनुष्य जीवों के ऊपर एक अलग प्रकार का ही एटमॉस्फेयर बनता है, एक शक्ति मिलती है। पूनम के दिन ही हम शक्ति की उपासना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो शक्ति है, देवी है, माँ जगदम्बा है, भवानी है, उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा पूनम के दिन ही सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, सभी देवी देवताओं के, और खास करके शक्ति का। तो यहाँ ये पर्व जो है गुरु पूर्णिमा, उसका लाभ आपको दोस्तों उठाना चाहिए। एक मामूली उपाय है, वो उपाय करने से आपके करोड़ों की लॉटरी लग सकती है। करोड़ों की लॉटरी मतलब आप फिजिकली भी लेके ऑनलाइन ले सकते हो, या फिजिकली आप जाके ले सकते हो, या फिर आपके कोई ऐसे काम, ऐसे आपके कोई पैसे अटके हुए हैं, या कहीं आपका काम रुका हुआ है, जैसे शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान से वंचित हो आप, आपको कर्जा ज़्यादा हो गया है, और कोई ऐसे काम आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो ये सब चीज़ों का यहाँ सॉल्यूशन आ सकता है। एक उपाय करने से मामूली सब कुछ हो सकता है दुनिया में। ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास, पॉजिटिव, सकारात्मक विचार।
आदमी सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, ट्रस्ट विश्वास रख के आगे चलेगा तो उसको कहीं ना कहीं मंजिल प्राप्त होगी। देर होगी लेकिन होगी जरूर। लेकिन हम पहले से ही सोच लेंगे ये सब बकवास है, फालतू चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी कर लो जीवन में, लेकिन ये सोच अगर आपकी रही है तो आपको बहुत बहुत पीछे जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी, अगर कोई चीज आपको कोई बता रहा है, कुछ आपको अच्छा बता रहा है, आपके जीवन में उसके चेंजेस आने की बातें कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। है उपाय मामूली, लेकिन इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा है। अभी आपकी एट प्रेजेंट कुंडली की बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, ये जो उपाय है वो सभी धर्म के, मजहब के लोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके मजहब में कोई गुरु है या जिसको आप मानते हो, आपके टीचर्स हैं, उनको दे सकते हो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं। तो सभी मजहब के लोगों के लिए हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं, ये शास्त्र है दोस्तों, ये शास्त्र है। ये कोई पर्टिकुलर चीज ये नहीं कि भाई ये कोई वेद या कोई ये नहीं है कि भाई ये ही धर्म के लोग मान सकते हैं। तो यहाँ शास्त्र है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है, साइंस शास्त्र होता है, स्टेटिस्टिक्स होता है, काउंट होता है, भूगोल होता है, ऐसे ये एक शास्त्र है। ये 16 ऋषि मुनियों ने मिलकर बनाया है और ये सब पूरे संसार जीवों के लिए है। तो यहाँ सभी चीज़ों के, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ कर सकते, मजहब के लोग कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर ये ही मजहब के लोग करें, सब कर सकते। इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। यहाँ आपकी जो राशि है चंद्र, मून साइन, धन राशि, यहाँ गुरु चल रहा है दोस्तों केंद्र के अंदर, और खुद चंद्र को देख रहा है जन्म के। ये सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट है। यहाँ शनि और थर्ड हाउस में राहु, यहाँ केतु। देखिए दोस्तों, अभी मंगल के साथ केतु चला है, आपके सामने सब चीजें बन रही है, जो हादसे हो रहे हैं वो आपके सामने है। मंगल के साथ केतु, आगजनी बनाव, बहुत सारे देशों के अंदर झगड़ा, युद्ध, मिसाइल से फूटना, ये सब हमारा आगे से आपको बता दिया गया। लेकिन वो सब बात हमारी वाह वाह करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो बात है वो करनी है, मंगल के साथ केतु। लेकिन आपके लिए ये मंगल के साथ केतु वरदान रूप साबित होगा, क्योंकि ये पंचमेश है। पंचमेश जब भी भाग्य स्थान में चलता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा नाम, काम, पैसा, धन, वैभव, अपना डेस्टिनी, नसीब से पैसे कमा लेता है। तो यहाँ गुरु खुद चंद्र को देख रहे हैं अपने को, यहाँ गुरु की आपकी राशि के लॉर्ड से 15, समझ लीजिए कि ये जो अवसर है ये बहुत कम टाइम में आता है, मतलब साल में एक बार। ये 10 जुलाई 2025 को गुरुवार का ही दिन है दोस्तों, आप समझ लीजिए, गुरु का अवसर है और गुरुवार का दिन है। तो ये आपकी राशि का लॉर्ड्स है, इसका तो लाभ आपको उठाना ही चाहिए। तो क्या करना है दोस्तों, एक एनवलप लेना है व्हाइट कलर का। आप शादी में जो गिफ्ट करते हैं वो एनवलप भी चलेगा, या एक सामान्य ऑर्डिनरी एनवलप ले लीजिए। और इसके अंदर आपको जो मैं पैसे बोलने जा रहा हूँ वो कीमत पैसे रखने हैं, और एक मंत्र उसके ऊपर लिखना है, या एक पर्ची बना के आप उसके अंदर डाल दीजिए, उसको सील बंद कर दीजिए। और आपको किसको देना है ये जो कीमत है, देखो कौन सा, पहले देख लेते कि कोई कितना पैसा आपको रखना है। आपको रखना है यहां 21 21 रुपीज 210 रुपये, 21,000 2,10,000, और उसके ऊपर आपके पास क्षमता है, उस हिसाब से आप दे सकते हो 2,10,00,000। देखिए ये आपके ऊपर है, आपकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है। 21 रुपये की है तो आप 21 रुपये दीजिए, आपकी 210 की है तो आप 210 रुपये एनवलप में रखिए। आपकी इससे ज़्यादा भगवान ने दिया है तो 2100 रखिए, 21,000 रखिए, 2,10,000 रखिए, 2,10,00,000 रखिए, जैसे आपकी क्षमता।
देने से ये दिया हुआ इसका 100 गुना आएगा। आप 21 रुपया दोगे तो उसका 100 गुना गिन लीजिए। दिया हुआ कहीं जाएगा नहीं, आप बोओगे तभी पाओगे। खेती की नहीं है और फसल की आशा रखते हम, कुछ बो, कुछ डालो, फिर उसके रिजल्ट आते हैं। आपने एग्जाम तो दी है लेकिन तैयारी नहीं की है, तो इसके रिजल्ट ऐसा ही आएगा। वैसे ही यहाँ आप जीवन जीते हो लेकिन आपने दान पुण्य नहीं किया है, आपने दो हाथ से लोगों को बांटा नहीं है, तो आपको यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा, चाहे आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो। ये हमारा तजुर्बा है दोस्तों। आपके स्टार बहुत पावरफुल है, सब है, लेकिन आपने पैसा छोड़ा नहीं है, आपने दान पुण्य किया नहीं है, तो आपका कुछ भी काम नहीं होगा। ये हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हमने ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी है, लेकिन वो लोग पैसे को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। बस पैसा होना चाहिए, और पैसा हमारे लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए। पैसा आएगा, इनकमिंग रहेगा, लेकिन आउटगोइंग नहीं रहेगा। तो यहाँ आपकी प्रगति फिर अटक जाती है, और एक ही ऐसा पॉइंट आता है कि सब पैसे आपके ऊपर से आपको नीचे कुदरत फेंक देता है। तो यहाँ दिया हुआ ये किसको देना है, ये एनवलप में जो ये मंत्र में लिखने जा रहा हूँ उसके ऊपर लिखना है, या फिर एक पर्ची बना दीजिए व्हाइट कलर की, कोई भी पेन से लिखिए, उसके अंदर डाल दीजिए, सील बंद कर दीजिए, और मंत्र ऊपर लिखिए या अंदर लिखिए, पैसा रखिए। जो मैं आपको जो कन्वीनियंट हो, आपकी क्षमता हो, उसके हिसाब से। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही किसको देना है। पहले से पहले आपके वहाँ कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, या जब भी कुछ दक्षिणा देने के लिए, तो उनको दे सकते हैं, या फिर मंदिर में जो पुजारी है उनको दे सकते हैं, या मंदिर के दान पेटी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टूडेंट्स वर्ग है तो वो अपने टीचर्स को, जैसे स्कूल के टीचर्स हैं उसको दे सकते हो, कॉलेज के, या फिर ट्यूशन वहाँ जहाँ आप जाते हो उनको दे सकते हो। ये टीचर हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, दो हाथ जोड़िए, उनको पाँव पड़िए, नमन कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर जो भी आपको एक को नहीं, आपको 10 को देना, आपकी कैपेसिटी के, आपने 21 रुपए के 10 पैकेट बनाए, मतलब 10 एनवलप बनाए, तो भी चलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गुरुजी हमें आपको भी देना है या आपको ही देना है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। मंत्र जो मैं बोलने मतलब लिखने जा रहा हूँ वो आपको मन में बोलने के बाद आप ऑनलाइन दे सकते हो, तो भी आपका दान स्वीकार किया जाएगा। दिया हुआ कहीं जाता नहीं है, 100 गुना आता है, ये हमारा अनुभव है। कौन सा मंत्र लिखना है? ओम गु गु ज जुम जुम गुरुवे नमः। ओम गुम गुम ज गुम जुम, ये जुम 2 बार है। तो ये मंत्र लिखना है। दिखने में आपको सामान्य लगेगा, इसके जो छंद है, इसके जो आलाप है, उसका बहुत बहुत पावर है। या मतलब ये अक्षर के अंदर है, ये गु गु ज जुम जुम गुरुवे नमः ओम, ये कोई भी मजहब के लोग लिख सकते हैं। अगर मंत्र नहीं भी लिखना है तो भी आप दक्षिणा भी किसी को दे सकते हो। जो भी आपको लगेगा भाई हमारे धर्म के ये गुरु है, तो आप उनको दे के आइए, या हमें भेजना है तो आप हमें ऑनलाइन भेज सकते हैं। और मन में ये मंत्र बोलना है, नहीं बोलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं आपको गुरु के आशीर्वाद लगेंगे, और आशीर्वाद दुआ से आपके कौन से काम कब हो सकते हैं वो कतई आपने सोचा नहीं होगा। आशीर्वाद दुआ बहुत जरूरी है दोस्तों। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी अथाक प्रयत्न कर लो, लेकिन जब तक आपके पास आशीर्वाद और दुआ का पुण्य का पोटला नहीं है, तो उसमें से वो चीज़ें आपका काम नहीं बनाएगा। मतलब जब होगा तभी काम बनाएंगे, लेकिन आप कितना भी मेहनत कर लो तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो वैसे ही यहाँ ये चीज़ें आपको करनी है। 10 जुलाई 2025 सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आप ये काम कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ करिए, कुछ डालिए,
तो कुछ ना कुछ रिजल्ट बाहर आएगा। आप बैठे रहेंगे, फालतू है, बेकार है, कुछ आएगा नहीं, कुछ होता नहीं है, तो कुछ भी नहीं होएगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स लिखते हैं, झूठ है, कुछ होता नहीं है, इतना हो गया, इतना हो गया। दोस्तों, ये जो ग्रह है वो आप खुद लेके आए हो। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह है वो आपके खुद के कर्म के हिसाब से आप लेके आए हो। हम मार्गदर्शन कर रहे हैं आपको, तो उसमें तो पॉजिटिव सोचिए, उसमें तो अच्छा बोलिए, इसमें तो अच्छा कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा। आप बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, बुरा लिखोगे तो बुरा ही होगा। तो ये प्रकृति का नियम है, ये हमारा नियम नहीं है। ये चीजें करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी क्षमता के हिसाब से आपको जो देना है, आप कोई गुरु धारण किया है, गुरु को मानते हो तब उनको भी दे सकते हैं, लेकिन देने से ही आपका काम होगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब